अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। हम आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में खुशामदीद कहते हैं। मेगा इवेंट वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस भारत में जारी हैं और आज मेज़बान भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच जो है वो चेन्नई में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इनिंग्स के दौरान जो है वो खुलकर खेलने में नाकाम रही और 199 रन्स पर आउट हो गई। वैसे तो भारत का आगाज भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन कोहली और राहुल की जो जिम्मेदाराना बैटिंग थी उन्होंने भारत की डूबती नैया को पार लगा दिया। क्या कहेंगे इरफान साहब? बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा ख्याल है कि देखा जाए तो सब टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं और हमें एटलीस्ट अब एक जो कहना चाहिए कि स्टेज बिल्कुल सेट होता हुआ नजर आ रहा है और जो मेगा इवेंट का जो एक मजा था वो बनना शुरू हो गया। मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं जी, अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के राजा, हम सब दिलों की जान, सुनो फैमिली का हिस्सा, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ दे रहे हैं उन्हीं के साथी 92 के एक और हीरो और मेरा ख्याल है कोचिंग के कलंदर और हम सब के अपने आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। और उनके साथ दे रहे हैं जी हमारे अपने रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा ख्याल है सारे बड़े वर्ल्ड कप को लेके एक्साइटेड हैं। और आज का मैच जो था बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भाई। मैं तो इंडिया टीम जीत गया है ऑस्ट्रेलिया तो- को सपोर्ट कर रही थी ना, इसलिए आई एम नॉट दैट हैप्पी। और लेकिन आपने अपने शो में इंडियन को इनवाइट किया और आप सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को कर रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 सॉरी माय बैड। ये हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आज बहुत ही खास मेहमानों ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं अनुष्का शर्मा। थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि हम लोग खास मेहमान नो नहीं है, हम दो दिल, दो जान और एक जिस्म है, तो है ना मेरा? जी 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 बिल्कुल। और इनके साथ क्यों नहीं हो, बोला करो। शादी के बाद मैं और ज्यादा शरीफ हो गया हूं। जी जी, विराट कोहली बहुत शो दी है यार, बहुत आप ओवर है। काफी ज्यादा इनके इन्फ्लुएंस में लग रहे हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे आप। मैं क्योंकि घर जाऊंगा मेरी बुरी हालत होगी। देखें हर बात पे इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल है। रियली ज्यादा, अमेजिंग अमेजिंग भाई। मैं तो इनकी पूरी फैमिली को बहुत हंसाता हूँ, बहुत ज्यादा हंसाता हूँ। अच्छा वैसे एक ना सेकंड में मैं बताती हूँ, मैं सबसे पहले बताती हूँ वो लतीफ़ा सुनाओ जो सुन के मैं इम्प्रेस हुई थी तुम्हारे से। वो वाला मैं न सिर्फ अनुष्का, आप सब भी हंसेंगे आएंगे। यकीन से कह सकता हूँ कि 3 चींटियाँ होती हैं और रमीज भाई कैन यू हियर मी? 3 चींटियाँ होती हैं और दरवाजा बंद होता है, 2 गुजर जाती हैं, एक फंस जाती है। बताएं क्यों? मत बताना, इनसे पूछते हैं। जी क्यों, आप भी बता दें। जो तीसरी जो होती है उसने हील वाला जूता पहना। She spoiled my joke। यही करती है, यही करती है। God, could it be more lame? ये इस पे हंसना था हमें। इससे ज्यादा भी बेकार है मेरे पास। नहीं प्लीज अपने पास रखें। वैसे हम सब जानना चाहते हैं, फैंस जानना चाहते हैं। हम लोग कोई बहुत अमेजिंग किस्म की इफ्तिताई तकरीब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए पहली बात तो ये है कि शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद मैं फौरन इधर आया और टेलीपोर्ट के थ्रू आया हूँ। बाकी फिर इसको उठाया, मैं यहाँ पे आ गया। जहाँ तक आपने बात की, हमने बिल्कुल तैयारी कर रखी थी, लेकिन वहाँ पे मैदान में ग्राउंड में बिल्लियाँ आ गई। बिल्लियों के बाद फिर उनकी आवाज़ें कुत्तों ने सुनी, उन्होंने यलगार कर दी। क्या सीधी तरह कह देंगे भाई तकरीब आपसे नहीं हो पाई, इस पर बात में बात नहीं अच्छा एक मिनट आप फिर यही कह देना कि मतलब मैं मान लेता हूँ हमसे नहीं हो पाई, ठीक है? आपका दिल कलेजे को ठंडक पड़ गई है? जी पड़ गई है। वैसे आपने हमें इनवाइट क्रिकेट पे बात करने के लिए बुलाया या फिर हमारी बेइज्जती करने के लिए? उस पे हम बात करेंगे। अभी हम रमीज सर से जानना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर बैटिंग करने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए टेक्निकली तो इतना बुरा फैसला नहीं था क्योंकि चेन्नई सेकंड टाइम अराउंड मुश्किल पिच बन गई थी। वो तो अगर कैच विराट कोहली का कर लेते तो मुकाबला जो है और ज्यादा टफ हो जाना था। भारत बैटिंग तो ठीक नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है कि 200 की पिच नहीं थी, कम से कम 260-70 की पिच थी। और बात देनी पड़ेगी जडेजा को, मेरे ख्याल से उन्होंने चेंज किया इस कोर्स को भारत के लिए। बहुत आला बीच में आके बॉलिंग की उन्होंने और बड़े प्लेयर आउट किया जो स्पिन को अच्छा खेलता था कुछ। अच्छा रमीज भाई आपसे ये डिसीजन इतना रमीज भाई, जिस तरह आपने कल भी बताया कि ये 260-70 की पिच है, लेकिन आईसीसी ने इसे बेसिकली तमाम इवेंट को देखना होता है और पिच में हमने देखा कि जिस तरह क्रैक्स थे और वेयर टेयर था, एक तो इस हवाले से कैसे देखते हैं और दूसरा
सारी दुनिया को पता है कि भारत की पिचेस स्पिनर के लिए बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया जो जंपा के साथ आई है कोई उनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर ही नहीं है, तो उसके साथ अगर आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में आ रहे हैं तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं साथ? नहीं, बिल्कुल थिन है इनकी स्पिन डिपार्टमेंट, और जैम्पा भी जो है एक गेंद आगे एक गेंद पीछे कंसिस्टेंट नहीं थे, और वहां पे अगर अच्छी वो बॉलिंग कर जाते तो फिर बहुत फर्क पड़ जाना था। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुश्किल होगा भारत को, क्योंकि इतनी लंबी इनिंग्स खेल गए ये दोनों केएल राहुल और विराट कोहली। देखिए इस पिच पे एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग मांगती थी और वो आपको हमेशा विराट कोहली से मिलती है, और दूसरा टेक्नीशियन की जरूरत थी, क्योंकि ये टफ पिच थी। टेक्नीशियन है केएल राहुल, क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, मगर इस स्पिन डिपार्टमेंट के होते हुए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आगे जाने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे आके भाई आपसे भी सेम हमने जिस तरह प्री मैच में डिस्कशन की कि डिसीजन को कैसे देखते हो, और आपने कहा कि ह्यूमिडिटी है और ड्यू फैक्टर का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक तो परफॉर्मेंस के वाले से क्या देखेंगे, और दूसरा ये कि शुरू में तो कैचअप करने की कोशिश काफ़ी की ऑस्ट्रेलिया ने, और जिस तरह हमने कहा कि पेस अटैक इनका स्ट्रेंथ है और 3 जिस तरह आउट कर लिए, ओवरऑल कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को आप? देखिए इस पिच में तो स्पिन का कमाल था, और आपने टॉस जीत लिया, और आप उसमें क्यों इफ एंड बट्स में क्यों जा रहे हैं? आपके पास टॉस जीता हुआ है, यू हैव द ऑप्शन टू बॉल फास्ट। यस, उसमें तो नहीं आप देखें एंड में इतना बॉल गीला हो गया था, ग्रिप नहीं हो रहा। जी जी, इसके बावजूद कि 3 विकेटें गिर भी गई, तो फिर रोल आना था स्पिनर्स का, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस हो गया। ऐसे ही तो इसलिए इन्होंने तो खुद मैच जो है ना आसानी से दिया है। आप अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसका बेस्ट आप करते हो। आपको पता है नजर आ रहे इतने बड़े क्रैक्स, और टेलर मेड बनी हुई थी, क्योंकि जो उसकी जहाँ तक क्रीज है वहां तक डिफरेंट थी, वेल रोल्ड, कोई उसमें क्रैक नहीं है, उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर भी रखा गया ताकि वो जो फुट होल्स और वो न टूटे जी। और आगे देखें तो इंटायरली कलर डिफरेंट है, क्रैक्स खुले हुए हैं। उन्होंने फंसाने की कोशिश की ऑस्ट्रेलिया को जी, और वो फंस गए, और वो तैयार थे जीत के फंस गए। और जैसे अब बाद में अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो जाम्पा एक ज़बरदस्त स्पिनर है। उसकी भी अगर ये शुरू में पहली इनिंग में अगर ये बॉलिंग करते तो मैक्सवेल ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना। लेकिन नाका भाई जिस तरह आपने कहा कि इन क्रैक्स वाली पिचेस के ऊपर रिस्ट स्पिनर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, फिंगर स्पिनर। तो जिस तरह जेजा ने भी हमने देखा कि क्रैक्स पे जब बॉल लगती थी तो अनप्लेएबल हो जाता था। तो इनके पास जो मैक्सवेल थे वो भी आपको पता है बैटिंग ऑलराउंडर हैं, या अगर जिस तरह अगर और भी 1-2 प्लेयर इनके हैं, स्टीव स्मिथ की बात करें, लबुशेन की बात करें, तो वो सारे बैटिंग ऑलराउंडर है। प्रॉपर स्पिनर तो जंपा भी आपको पता है कि वो बैक ऑफ द हैंड करते हैं, लेग ब्रेक बॉलर है, बट बड़े कन्वेंशनल किस्म के बॉलर है, लंबी स्पिन तो उनकी होती नहीं है। लेकिन उनके पास कोई जो पिछले 2-3 साल से वो खेल रहे हैं, कोई इस तरह का अगर बीच में एक था इनका लेफ्ट आर्म, उसको ये कंसीडर कर सकते थे। या क्रिस लेन भी था, अगर उसको भी टेस्ट खिलाते हैं अगर इस वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर तो अगर आपके पास इंडिया में आप आए और 3 स्पिन ऑप्शंस नहीं, क्योंकि देखिए 2 ही चीज़ें होंगी, अगर आपकी सेकंड बारी आ गई तो आपके पास ज़्यादा पेस की ऑप्शंस होने चाहिए, 3 से 4 होनी चाहिए, और अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और ड्राई पिच है, उसमें थोड़ा सा स्पिन है, तो आपके पास 3 स्पिन ऑप्शंस होने चाहिए। इंडिया ने ये बहुत अच्छा काम किया है, उसके पास स्पिन भी 3 है और जो पेस है वो भी 3 ऑप्शंस है। इस तरह का बैलेंस चाहिए जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको कहीं ऐसी पिचेस मिलेंगी जहां पे 450 होने का डर है जी, और कभी ऐसी पिचेस मिलेंगी जैसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ या चेन्नई में मैच हुआ जहां पे 200-220 का मैच भी होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हिसार की तरफ बढ़ते हैं सर, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की कि एक इनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, तो नेथन लाइन इनके एक ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने टेस्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि 400 से प्लस विकेटें ले चुके हैं। तो आपके ख्याल में ऐसा स्पिनर स्क्वाड में ना रखना इनकी मिस्टेक है? देखिए डेफिनेटली अगर आप इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस हैं, तो आप इतना ज़्यादा स्पिन डिपार्टमेंट में थिन नहीं हो सकते। आज के मैच के हवाले से देखें तो 2-3 बड़ी मेजर मिस्टेक ऑस्ट्रेलिया से हुई कि उनके जो बैट्समैन के दे डोंट हैव एनी प्लान टू प्ले हाउ टू प्ले स्पिन। जब स्पिन हो रही होती है तो आपने स्पिनर के रिदम को अपसेट करने के लिए आप स्वीप करते हैं, रिवर्स स्वीप करते हैं, फीट यूज़ करते हैं, यू गो डाउन द ट्रैक ताकि उनकी लेंथ अपसेट हो। अगर आप स्पिनर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे दें वो एक कंसिस्टेंट लेंथ पे रेगुलरली बॉल करा सकें तो वो आपको खा जाते हैं, ख़ास तौर पे जडेजा जैसा बॉलर।
उसके अंदर ये सलाहियत है कि अगर उसको आप कहें कि यार तुमने इस जगह पे कंसिस्टेंटली पिच करना और इस एरिया पे पिच करना है तो वो 6 में से 6 बॉल इसमें करेगा। तो ऐसे बॉलर को आपने रिदम या पेस लेंथ अपसेट करने के लिए यू हैव टू यूज योर फीट या कोई रिवर्स स्पीड तो या पुल करें, तो इस तरह की कोई हमारे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स में चीज़ नज़र नहीं आई। और रही बात वाइल डिफेंडिंग देयर टारगेट, मैं समझता हूँ एक तो वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था जो कोहली का कैच मिस हुआ। उसके अलावा जो कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मुझे पैट कमिंस की थोड़ी कमज़ोर नज़र आई जब उन्होंने 3 विकेट्स ले ली थी और 8-10 ओवरों के बाद उन्होंने पार्ट टाइमर्स मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन को लगाया। उस टाइम अगर शायद जैम्पा को पहले लेके आते जब कोहली और केएल राहुल इतना ज़्यादा सेट नहीं थे तो शायद जैम्पा ज़्यादा इफेक्टिव होते। वो जैम्पा को तब लेके आए जो उनका फ्रंट लाइन स्पिनर है, मेन स्पिनर है, जब ऑलरेडी केएल राहुल और कोहली बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो चुके थे। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिस्टेक हुई। यही चीज़ हम रवीज भाई से पूछना चाहेंगे। रवीज भाई, आपने जिस तरह हमें बात कर रहे थे कि एक स्पिनर मिस था, तो नेथन लाइन के हवाले से एक तो बताइए, और दूसरा ये जो अप्रोच है अभी अगर हम देखें तो ग्रीन का हम स्क्वाड में जगह भी थोड़ा फिशी है और स्टर्नेस इनके पास एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है जो बड़ी हिटिंग भी करता है, बॉलिंग भी कर लेता है। तो क्या समझते हैं इन 2-3 ऑलराउंडर इनके पास डगआउट में बैठे हैं, इंग्लिश है इनके पास, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑलराउंडर आप समझते हैं जो मिडिल ऑर्डर में आके और लेट मिडिल ऑर्डर में इफेक्टिव हो सकता है? कोई भी नहीं। ये एस्टन एगर को मिस कर रहे हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, और रेगुलर स्पिनर के साथ उतरना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है ना वो टॉप क्वालिटी बैटिंग साइड के अगेंस्ट बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो मैक्सवेल ठीक है डिसेंट स्पिनर बन गए हुए हैं मगर वो रन थ्रू नहीं कर सकते हैं टीम्स के। इसी तरह से जैम्पा जो है वो लेग स्पिनर हैं, उनके अच्छे दिन होंगे और बुरे दिन होंगे। तो मतलब है वो मिच मार्श जो है वो तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडिया के लिए बन गए। अंडा किया उन्होंने और 0 पे कैच छोड़ किया विराट कोहली। तो ये बहुत सारी आज गलतियां हुई हैं और इजहार ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जैम्पा को पहले लगाना चाहिए था, तो उस वक्त तुक ही नहीं थी। आप ऑफ स्पिनर को लेके आ गए 2 राइट हैंडर्स के अगेंस्ट। और फिर जो ग्रीन है, क्योंकि ये आपको 40 ओवर का मैच समझ के जाना है, 200 रन 40 ओवर में ही होने हैं, ये 50 ओवर्स की गेम नहीं थी। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शंस थे वो पहले इस्तेमाल करने थे और इन्होंने उसके बाद डिले करते गए, जिसकी वजह से फिर प्रेशर क्रिएट होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और हम विराट से भी आज यही पूछेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी। अनुष्का नहीं होती हैं ग्राउंड में तो हमने देखा है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी क्या कोई खास वजह है? अनुष्का का क्या कोई ज़्यादा प्रेशर होता है, कोई डर होता है, कोई खौफ होता है? लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत रीजनेबल है तो मेरी वाइफ ही, बट ये जब होती है या नहीं होती मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। ये इसका होना बुनियादी तौर पे मेरे लिए नहूसत शायद क्योंकि इसमें ये कैसा जोक था मेरा, पसंद आया? देखिए ये बुनियादी तौर पे पागल से शादी की है मैंने। नहीं आप मेरे लिए वर्ड यूज करते होते हैं मस्त। अच्छा, आई लाइक दिस वर्ड, मलंगड़ी सी हो तुम। अच्छा वैसे मुझे एक बात तो बताएं, जब आपके दोस्तों ने आपसे वर्ल्ड कप के टिकट्स मांगे तो आपने खुद रिप्लाई करने की बजाय अनुष्का को आगे कर दिया, उसकी कोई खास वजह थी? हाँ, क्योंकि टिकट्स मांग रही थी लड़कियां। नहीं ओके, एंड ही इज ओनली माइन। अनुष्का लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इस जैसी जो लड़कियां औरतें मशहूर होती हैं मोहल्ले में, वो लड़ाइयाँ करवाती हैं, तो इनकी बातों को करने दें प्लीज। एक क्वेश्चन मेरा, मुझ पे ट्रस्ट है कि नहीं है? बोलो नहीं है। अल्लाह। अच्छा विराट, आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैटर अभी भी हैं, बट एक टाइम था कि पूरी पीक पे थे, हर फॉर्मेट में रन करते थे। बट जैसे शादी की आपने अनुष्का जी के साथ तो हमने देखा कि 2-2.5 साल आपसे रन नहीं हुए, काफी क्रिटिसाइज हुआ, सेंचुरी कोई नहीं बना पाए, तो वो क्या रीजन थी वैसे? बस उसके बाद क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं था। हम लोग घूम रहे थे क्योंकि गरीब घराने से आई है और इसने कहा कि मैं वर्ल्ड टूर करना है। कभी मिस्र जा रहे हैं, कभी इटली जा रहे हैं, कभी हम यूके जा रहे हैं। अच्छा, आपसे मेरा एक और भी सवाल है। बाली में तो हम गए थे, हमें तो रीच नहीं, पे हमला भी इंडिया कर में दिया। शादी क्यों नहीं की अनुष्का? आपने इटली में जाके शादी की, डेस्टिनेशन वेडिंग। बिकॉज दे स्पीक इटालियन। This was the reason to get married in Italy. एक और रीजन है नहीं, वहाँ पे। मुझे शुरू से makes sense to इटालियन me. बोलना सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो आप सुनने और बोलने, इटली बोलने, मतलब फ्रेंच की बात करिए। इतने गंदे फेसेस क्यों बना रहे हो? क्योंकि मुझे आपका लॉजिक नहीं समझ आ रहा। नहीं, लेट मी क्लियर जी, please do. ये असल में वहाँ पे हम अगर इंडिया में करते तो बहुत सारे मेहमान,
4000 मेहमान, मेरी पूरी लाइफ की कमाई लग जाती। तो इटली में हमें कोई जानता नहीं था। मेहमान कम थे, मेरे ख्याल से 1.5 लोग आए थे, एक पूरे कद का था और एक नाटा था। अच्छा मुझे एक सवाल याद आया, वो सामने वो बनी हुई है 1.5 लोग थे। डू यू नो कि ये श्रीलंका के शेर ने ये तलवार क्यों पकड़ी हुई है? एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठहरो। एक शहजादा था, तो उसके पास कुछ बीज थे। उसने बुलाया वहाँ की खवातीन को, उसने कहा कि यार ये अपने घरों में जाके ग्रो करवाओ, जिसका फूल सबसे खूबसूरत होगा तो उससे मैं शादी करूंगा। अब वो लड़कियों ने चीटिंग की, कुछ अपने फ्लावर्स ले आई, लेकिन एक को पता था ये बीज तो फ्लावर देते ही नहीं है, तो वो ईमानदार कहती इसके तो फ्लावर ही नहीं है, तो मैं आ गई हूँ। उसने कहा वाओ यार, शी इज सो ऑनेस्ट। उस शहजादे ने उससे शादी कर ली। अच्छा, ओके, ये स्टोरी है। ये जोक था। ये जोक था, ये स्टोरी थी, ये क्या था? मतलब उसकी ऑनेस्टी। विराट हाँ, थोड़ी सी नहीं, तो ये आप पूछ रहे हैं ना कि तलवार बड़ी क्यों पकड़ी हिम्मत है यार तेरी। वाकई में मुझे लग रहा है कि अनुष्का वो जो सवाल, तेरा क्रिकेट खेलना ही बनता है भाई। ये आप oh ये तो my God, अभी- I'm so funny, ये सब हंस रहे हैं। ये तो चेन्नई की पिच से भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा अभी मेरा कहना है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बहुत फनी है ये, बल्कि हम दोनों ब्रेक से वापस आके डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियां, और अनुष्का जी हम लाइव आ चुके हैं। ये 6 जो है 6 मटर कितने मंगवा ले? 6 किलो काफी है? 12 6 किलो किलो मंगवा लो। मटर? 12 कर लो। इतने सारे ओके भैया, 12 किलो मटर कर देना, बस विराट आ रहे हैं पिक करना है। 12 किलो मटर क्यों भाई? इन अच्छा, इसको इस 12 पे हो रही है, से ये नहीं आ रही कि मैं विराट से क्यों पूछ रही हूँ। छीलने इन्होंने होते हैं ना, तो उनकी आसानी भी तो देखूंगी, लेकिन एक्चुअली पहले मेरे 2-3 किलो का होता था, तो फिर मैंने 6 पूछा, लेकिन आई थिंक ये 12 इसलिए मंगवा रहे हैं क्योंकि मैचेस में मसरूफ हो जाएंगे। अभी 3-4 दिन का तो ब्रेक आएगा। मैंने कहा वहाँ सेट पे बैठते निकालते रहना मटर, क्या करोगे? अच्छा मेरी बात सुने, ये क्या क्या सौदा सिर्फ ये लेने जाते हैं या आप लेने जाती हैं? अभी फोन कॉल से पता नहीं चला यार, कितनी ये भुलक्कड़ है, किसने इसको होस्ट बनाया है? मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि लेके कौन आता है, ग्रोसरीज करने कौन जाता है? अभी मैंने सब्जी वाले से कहा कि मटर विराट लेने आ रहे हैं। अच्छा आप लेने जाएंगे? आप मुझे अच्छा, बताइए, अच्छा, आपको होस्ट किसने बनाया? अच्छा खाना तो आप बनाती होंगी ना? यार मटर वो छीलेंगे तो उनको पता है कितने लोगों ने खाना खाना, कैसे बनेगा वही देखेंगे ना। अच्छा आप ये बताइए, आजकल मूवीज में नजर नहीं आ रही हैं आप शादी के बाद, उसकी क्या रीजन है? बस आजकल घर संभाल रही होती हूँ, तो घर क्या actually- संभालिए, सारे काम रात वो करें। इन्होंने सारे मेड्स रख के दिए हुए हैं, तो मुझे देखना होता है कि मेड्स काम सही कर रही हैं या नहीं कर रही। तो बल्कि मैं माई सेल्फ भी इसका एक मेड हूँ। वी रियली वांट टू नो कि आप अगर घर के सारे काम करते हैं तो मेड्स किस लिए हैं? अच्छा ठीक दो। है, मेड्स की छुट्टी करवा देनी चाहिए, पैसे बच रहे हैं। मेड्स की छुट्टी करवा रही हूँ मैं। नहीं, खुदा का वास्ता ये ये ना इन्होंने चीज नहीं दे लेकिन उन्होंने मैच के लिए जाना होगा, ये जुल्म ना अच्छा करें। विराट आपने बाजू पे कुछ लिखवाया हुआ है, क्या अनुष्का का नाम? माय नेम अनुष्का। अनुष्का देखें ये भी, ओह ये उर्दू में लिख दिया। यार सारा उर्दू में लिख दिया उसने। ये उर्दू में कहाँ से लिखवा लिया आपने? ये किसी टुंडे ने लिखा है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है। ये देखो प्यारा लग रहा है ना। बहुत। मुझे विराट का जो एक्सप्रेशन है ना विक्ट्री का, जी अच्छा ठीक है देखिए लग रही है मस्त लग रही है कि नहीं? थैंक यू। वैसे ये तो हम आपसे पूछेंगे व्हाई डिड यू मैरी हर, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट स्टिल आपको पहले नहीं पता था इनके बारे में? मुझे इनकी एक्टिंग ने बड़ा इम्प्रेस किया, और मैंने सोचा कि आगे अगर जब मैं रिटायर होऊंगा तो बॉलीवुड में एंट्री मारनी है, तो उसके लिए एक मेरे पास आपके पास कोई ऑप्शन हो। वेरी स्मार्ट। जाहिर है सारी अच्छा चीज़ देखनी डाइट के वाले से विराट आप बहुत कॉन्शियस हैं। आपका पानी स्पेसिफिकली हमने देखा कि फ्रांस से आता है, और आपने सुना 10 साल से शुगर का इंटेक नहीं किया, तो ये इतने डाइट कॉन्शियस और एक्सरसाइज कॉन्शियस कैसे हुए आप? देखिए मैं तो आगे ये भी सोच रहा हूँ कि मैं खाना पीना छोड़ ही दूंगा, अच्छा कि मुझे और इस चीज़ को कम करना अच्छा है। तो जिंदा कैसे रहेंगे? बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन हवा में। ऑक्सीजन यहाँ बैठी हुई है। मेरी जिंदगी यही है, ओह और जो वाओ। बेकार है एक लिहाज से देखा जाए। जो अच्छा वैसे अगर आपको पाकिस्तानी फिल्म की ऑफर आए, क्या रोल करना पसंद करेंगे? हम दोनों का प्लान था कि पाकिस्तान ने अगर हमें कभी बुलाया तो विराट शान
एंड कौन कर ले साइमा। साइमा, और हम वो इनके सिग्नेचर जो फिल्म है वो करने वाले वो करेंगे कौन जो सी? डायलॉग्स होते हैं आपके Yes, बड़े बोले शान। ऊंचे होके शान बोले। नहीं कुड़िए मैं तेन प्यार करदा थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव एग्रेशन क्या है ये इतने फुट स्टाइल भी आप बोलेंगे मैं कुड़िए मैं तेनू प्यार करदा, आपको कोई कास्ट नहीं करेगा। नहीं कुड़िए मैं तेन प्यार करदा अच्छा इसमें ये शान नहीं लग रहे, कुछ और लग रहा है। ये बड़ा फेमिनिन सा स्टाइल आया आपको। यार आप तब तो सोचे अब जरा question इतनी बड़ी कर रहे हैं। एक्ट्रेस है तुम ही करके दिखा दो। नहीं कुड़िए मैं तेनू प्यार करना वी वा। आर ऑन सेम पेज। अच्छा रवीज भाई आपकी तरफ आना चाहेंगे। हमने इस अभी तक सारी टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं और जो नज़र आ रहा है कहीं हमें 450 के करीब भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। 428 कल देखा, इधर 200 करने मुश्किल हुए, 156 भी देखा, तो हर तरह का ब्लेंड नज़र आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि अब जो टीम्स की अप्रोच, अगर बैटिंग ट्रैक है तो बहुत बड़े रन की कोशिश, कहीं फंसना भी है स्पिन ट्रैक के ऊपर, तो क्या अप्रोच ओवरऑल देखते हैं टीम की, कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर और फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से रहेगी? जो पिच ठीक रीड करेंगे और अपनी नेचुरल इंस्टिंक्टिव गेम खेलेंगे। और देखें जीतना है, आप देख रहे हैं कि जज्बा बहुत ज्यादा है। ये एकदम से जैसे होता है ना हाई वेलोसिटी पे चले गया ये टूर्नामेंट में, जो एक्सप्रेशंस हैं, इंस्पायर एक दूसरे को कर रहे हैं, जो बैक कर रहे हैं, और एक हमें स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। तो ये इसको मेंटेन जो करेंगी, और जो हु वांट्स इट मोर, देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा डेस्परेट है इस दफा इस वर्ल्ड कप में कुछ करने के। भारत की टीम बहुत अच्छी लग रही है, फिर इंग्लैंड टॉप लगा है, अब न्यूजीलैंड जो है क्या वो मेंटेन कर सकती है। ये जो टीम्स का मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये एलियन कंडीशंस में सबसे अच्छा अभी तक खेल रही हैं, और ये एक बहुत बड़े वेकअप कॉल है एशियन ब्लॉक के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पिटाई कर दी श्रीलंका की। श्रीलंका ऑलमोस्ट होम कंडीशंस में खेल रही थी। नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को बॉल आउट कर दिया। इसी तरह से जो अफगानिस्तान है वो बहुत ही बेकार उनकी परफॉर्मेंस थी, इसलिए कि वो लग रहा था जैसे कि उनका टेम्परमेंट नहीं है 50 ओवर्स क्रिकेट में। तो ये एक्सपोज एशियन ब्लॉक जो है मासवाए भारत की अभी सबकी मुश्किलात अभी तक दिखने में आ रही है, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। लेकिन रवीज भाई अगर हमने बात करें भारत की, तो उनके जिस तरह 2 स्कोर पे 3 विकेटें गिर जाना और 3 मेन प्लेयर का 0 पे आउट हो जाना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो उनके लिए भी है। और अगर कोहली आउट हो जाते, कैच उनका पकड़ा जाता, तो आपके ख्याल में लगता नहीं कि जो हमने पहले बात की थी सुबह कि भारत भी जब प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, स्टटर करते हैं वो लोग भी? प्रेशर पड़ा है, और कहाँ स्ट्रगल किया उन्होंने इरफान, वो तो देखे ना, बात। वो उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है। ये 3 विकेटें जब आपकी पहले और तीनों 0 पे आउट हो जाएं, और जब आपको पता है कि पिच जो है वो ज्यादा एक तरह वेनम फेंक रही है और प्रेशर में आ गए हैं, तो वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं थी। वो तो ठीक है, चले उसने कैच छोड़ दिया मिच मार्श में, बट उसके बाद तो मौका ही नहीं दिया इन्होंने। तो ये जो है ना, ये एक एजम्पशन के ऊपर नहीं जा सकते हैं कि क्योंकि भारत है तो इसलिए वो भी फंबल करेंगे या वो भी जो है वो फ्लैट हो जाएंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी चाहते हैं वो ऐसा हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। सही है। जी अच्छा आकिब सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्री मैच जब डिस्कशन हुई तो हम यही बात कर रहे थे कि क्लाउड्स हैं जिसकी वजह से ड्यू फैक्टर कम होता है, लेकिन हमने देखा कि आज ड्यू फैक्टर भी था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी बॉल ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी और बॉलिंग कराने में भी उनको मुश्किल हुई। आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो आपको रीड करना पड़ेगा। ड्यू किसी वजह से पड़ती है जी, ह्यूमिडिटी होगी, बढ़ेगी, वो सारा कुछ आ जाता है आप जब वेदर में बिल्कुल ऐसे ही रिपोर्ट में देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही गलत फैसला, और आप फिर भी रिस्क नहीं लेते। ये एकदम से चेंज भी हो सकता है। आपको मौका मिला, आप पहले उस बॉलिंग करें, बाद में जो भी कंडीशंस होंगी आपको पता चल जाएगा आपने स्लो खेलना है, तेज खेलना है, इस टोटल को चेज कैसे करना। जी, तो ये एक जैसी, अब धर्मशाला में मैच है इंग्लैंड का बांग्लादेश से, जी, जहाँ पे ये अफगानिस्तान और ये मैच हुआ है लो स्कोरिंग जी, अफगानिस्तान का। जी, तो अब वहाँ भी कोई तमाशा हो सकता है। बांग्लादेश के जिस तरह के स्पिनर्स हैं, जी, तो आपको हर एक वेन्यू पे नया चैलेंज है, और आपकी रिसर्च होना, वेदर, पिच और ऑपोजिशन। आपने जो गलती की ऑस्ट्रेलिया ने, एक स्पिनर कम लेके आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं
ये हॉन्ट अच्छा, करेगा। उसकी आउटफील्ड के हवाले से भी उन्होंने कंप्लेंट की है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्लेयर ने कि हम काफ़ी प्लेयर इंजरी से बचे हैं, शायद आउटफील्ड भी प्रॉपर बहुत ज़्यादा सैंडी है, यस। बट उसका अब तो हाल नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। मतलब अगर इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट हो रहा है और ये सारी चीज़ें देखे बगैर आईसीसी के तो ऑब्वियसली डेलीगेशन जाते हैं, तमाम रिव्यू करते हैं चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट तो होता है, बिल्कुल भी हार्ड हो तो इंजरीज हो जाती हैं। बट वो जो डाइव मारी थी अफगानी प्लेयर ने, एक तो वो डाइव थी ही गलत, शुक्र करो वो सैंडी था, सीधा उसने जो घुटना है वो जमीन पे मारा, अगर वो हार्ड होती तो वो उसका वर्ल्ड कप खत्म था। स्लाइड अच्छी मारो तो सैंडी ग्राउंड हो तो उसका फायदा होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा सैंडी, अब तो वेन्यू तो नहीं चेंज हो सकता। बिल्कुल। अच्छा इजहार, एज दे से कैचेस विन मैचेस, और आज हमने देखा कि मैच का जो टर्निंग पॉइंट था जब वो विराट का कैच ड्रॉप हुआ, क्या कहेंगे? देखिए विराट कोहली जैसा बैट्समैन आपको ज़्यादा मौके नहीं देगा, आपको एक आधा चांस या हाफ चांस देता है, एंड यू हैव टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। और मिच मार्श ने जैसे वो कैच ड्रॉप किया, वो मेरे लिए तो बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि इतना मुश्किल कैच भी नहीं था। हो सकता है शायद वो जो ग्रीन वो कैरी आ रहे थे उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, अदरवाइज तो इतना मुश्किल कैच नहीं था। एंड एट दैट सिचुएशन कोहली वाज ओनली ऑन 12 रन्स एंड इंडिया वाज ओनली ऑन 20 उनका स्कोर था। उस समय 24 for 4 हो जाते तो इंडिया के लिए चेज करना मुश्किल ना होता। हैविंग सेड दैट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, केएल राहुल इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, एंड दे आर बोथ मास्टर ऑफ चेज। चेज करने में जितना एक्सपीरियंस है, जितना सक्सेसफुल कोहली रहा है, शायद ही कोई और इतना बैट्समैन पूरी दुनिया में हो। एंड ही नोज हाउ टू पेस इज चेज, उसने अपने चेज को पेस किस तरह करना है, और पूरे वो रश नहीं करता, सेट होता है। और ये स्कोरबोर्ड प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं था, 200 का स्कोर, तो उसको पता ही कुड हैव टेकन हिज टाइम टू गेट सेट ऑन द पिच, और पिच पे सेट होने के लिए उसने टाइम नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बिल्कुल कोहली ने हमेशा प्रूव किया कि वो एक लेजेंड है और चैंपियन है, खासतौर पे चेस करते हुए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट मस्तियां में ब्रेक से वापस आके कुछ मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियाँ। अच्छा अनुष्का, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको विराट की कौन सी अदा पसंद आई जिसके बाद आपने फैसला किया कि आपको इनसे शादी कर लेनी चाहिए? अदाएं तो बहुत है मुझ में, लेकिन कोई एक वही बता दो जो पसंद आई। ये जो मुझसे पिटने के बाद हादसा इनका निकलता है और इनके हादसे के ऊपर इनकी पूरी टीम का जो हादसा निकलता है, दैट इज अमेजिंग। आप इन्हें कुटती क्यों हैं? इनकी हरकतों की वजह से। एक दफा का मुझे वाकया याद आ गया, मैं मार्केट में जा रही थी तो एक जगह बड़ा ही रश लगा हुआ ना, तो पता चला विराट को मार पड़ रही है। मैंने कहा हट जाओ, विराट को क्यों मार रहे हो, पीछे हो जाओ। मैंने सबको साइड पे करवाया, मैं उस झुंड में घुसी हूँ तो पता चला लड़की को छेड़ा था। मैंने कहा आ जाओ मिलके मारते हैं। उसके बाद फिर मैं तो छोड़ने का प्लान करने लगी थी, फिर मैंने कहा एक शर्त है भाई, नहीं छोड़ोगी। कहते बोलो, मैंने कहा मुर्गा बनोगे पूरी दुनिया के सामने, मुर्गा बने, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है। वो क्या इनकम्प्लीट था करके दिखाओ। पूरे रास्ते ये करवा के गई है। अच्छा विराट से पूछना चाहेंगे, ये क्या रीजन आपकी शादी हुई, आपने परफॉर्म किया, हमारे कुछ लड़कों की भी शादी हुई, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या कि मेंटल ब्लॉक आ जाता है शादी के बाद के लड़कों की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है? देखें ये तो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है, क्योंकि आपको बहुत बाद में जाके पता चलता है यार इतनी भारी जिम्मेदारी आपके कांधों पे आई है, और उसको लेके चलना लाइक उसमें विराट का मतलब है कि मैं मोटी हो गई हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मस्त मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं मोटी लग रही हूँ। ये वाकई मस्त शर्मा है भाई, हमें अच्छा भाई नॉर्मल नहीं लग रही। एक अच्छा बात, एक मिनट, गुटखा खा रही हो ना? अच्छा के सामने बोल रहे हो, ये अंदर की बातें होती हैं। चले आप ये मैसेज दुनिया में के नंबर 1 बैटर माने जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वसीम वकार यूनुस के दौर में या आपके दौर में, शुएब अख्तर के दौर में अगर ये खेलते तो शायद इतने रन ना बना पाते। तो आप कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? मेरे को और ज्यादा बना क्योंकि हमने तो अच्छे जडेजा से भी मार खाई थी। तो ये तो फिर कोहली है। अच्छा मुझे ये हैरानी हो रही है, यहाँ पे ये सब आपको जानते हैं सरप्राइजिंगली जी। इस पे क्या? अच्छा यार देखिए, मैं खुद परेशान था। हाँ जी, कि जैसे वो एक ऐसा ग्रेट प्लेयर और 2-2.5 साल फॉर्म नहीं आ रही, बोर्ड वाले परेशान हैं, कोचेस परेशान हैं, कभी किधर सेशन करा रहे हैं, किधर बीवी जो ले के तंत्र मंत्र हर बंदे के पास जा रही है। वो 2.5 साल बाद पता चला
कि कसूर तेज मस्त दस। मेरे दिल की बात कह दी, मेरे दिल की बात कह दी। आप भी बहुत अच्छा जोक कमाते और हो। इनके मुंह से मस्त इतना अच्छा लगा ना। बहुत- दो चार और सुनाए ना please। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया आकर खेलेगी और काफी अरसे बाद ऐसा होने वाला है? आप एक्चुअली Already मुझसे एक match पूछ रहे तो हो हो या चुका है। बता रहे हो, सवाल कर रहे मैं हो? पूछ रही हूँ आपसे। आप पूछ तो ऐसे रहे हो अनुष्का, ये देखो मेरी तौहीन है। क्या मतलब? पहली दफा थोड़ी हो रही है। मैंने एक सिंपल सा उन्होंने अभी और मैचेस भी खेले हैं। अच्छा सेहत ऐसी है लेकिन हाथ भारी है इसका। अच्छा वैसे इनका कोई यादगार वाकया जो आप अक्सर सोचते हो, मुस्कुराते हो, हमें भी सुनाएं। यादगार वाकया ये था कि हम लोग हाइकिंग कर रहे थे और हम इतना ऊंचाई पे चले गए थे पहाड़, लाइक नीचे सब चींटी नजर आ रहा था छोटा छोटा। जी। तो पहले मैं खड़ा था, इसने सोचा ये मुझे धक्का दे दे, फिर इसने माइंड बदल लिया, फिर ये खड़ी हुई। मैंने कहा कि मैं धक्का देने ही वाला था, जी। इसने पीछे मुड़ के देखा और मेरी जान निकल गई। एक दफा मैंने इनको सजा दी, बहुत मजेदार। जी। इन्होंने कुछ हरकत अजीब सी की थी। मैंने कहा कि मार्केट में जाइए और मेरा दुपट्टा रंगवा लाइए। दुपट्टे वाले के कान में कहा इसको सारा दिन खड़े रखना है और दुपट्टा एंड पे, और सारा दिन के बाद उसने दुपट्टा लिया और उसके बाद ये दोबारा घर में कोई इन्होंने गलत हरकत। अच्छा एक दफा मैं क्लिनिक मेरा ख्याल है आप जरा आके एक कर- दफा हम क्लिनिक गए, रमीश भाई बताने मुझे का पता है- मकसद ये था ये मेरे दुपट्टे भी रंगवा के ला दो। रमीश भाई बहुत सख्त किस्म के बोर हो रहे हैं, नींद भी आ रही है I can see। लेकिन हम एक दफा क्लिनिक पे गए, डॉक्टर ने वो कहा कुछ बोल रहे हैं। बहुत माठी परफॉर्मेंस करती है, थोड़ा सा उठाएं। मैंने क्या कहा, एक दफा ये और मैं क्लिनिक पे गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको इस शौहर को सुकून की जरूरत है तो ये गोली ले लें। इन्होंने कहा कब देनी है, उन्होंने कहा ये इन्होंने नहीं आपने लेनी है। अच्छा रमीज भाई, थोड़ा सा अगर बात करें तो इसी पिच के ऊपर पाकिस्तान ने भी मैच खेला अफगानिस्तान की गेस्ट, और आपको याद होगा पीसीबी ने भी रिजर्वेशन शो की कि इस वेन्यू को चेंज किया जाए, जबकि आईसीसी ने रिफ्यूज कर दिया। इस हवाले से, इस मैच के हवाले से अगर आप फ्यूचर में कैसे प्रेडिक्शन देखते हैं कि आप पाकिस्तान स्ट्रगल कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। चेन्नई में जो है ये जो है एडवांटेज है अफगानिस्तान को, क्लियरली बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनकी स्पिन जो है वो अगर वो सही तरह से बॉलिंग करते हैं और कहीं वो 220-30 रन कर जाते हैं, पाकिस्तान के लिए रन चेस करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आखिर भाई सेम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह धर्मशाला में भी मैच आगे एक होना है, बांग्लादेश के भी और इंग्लैंड का, या इस मैच की भी बात करें, ये एक ऐसे ट्रैक है अगर टॉस जीत जाते हैं तो पूरे के पूरा मैच आधे से ज़्यादा उनके फेवर में आ जाता है, और अगर लेट्स सपोज ये पहले आउट कर देते हैं और फिर चेस करना आसान होता है, ड्यू आनी है, तो ये कैसे देखते हैं इन मैचेस को, ये कितना क्रिटिकल हो जाएगा टॉस के ऊपर? देखिए सर कुछ कहना चाह रहे हैं रमीज सर? जी, जी। जी सर। ये आप ड्यू को बहुत ज्यादा लिफ्ट करा रहे हैं। ये ड्यू जो है ना, पार्ट एंड पार्सल है, आपने इसके साथ डील करना है। ये नहीं हो सकता कि ड्यू की वजह से जीते और हारे जा रहे हैं। ये जरा यहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए ना, आपको इतना आइडिया नहीं है। एक जेनेरिक टर्म बहुत यूज की जा रही है इस प्रोग्राम में, ड्यू की। ऐसी कोई चक्कर है नहीं है, ये नहीं है कि ड्यू की वजह से मैचेस जीत रहे और हार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आगे भाई देखिए उसमें धर्मशाला में जो मैच है वो भी मुश्किल पिच है। तो जिस तरह से इंग्लैंड जिस स्टाइल में खेलता है जी, अगर पिच में थोड़ा सा टर्न है या थोड़ा सा ग्रिप हो रही है तो वो उनकी गेम का भी बढ़ सकता है। जब आप एग्रेसिव जाएंगे तो उनके एक्सपीरियंस जो स्पिनर्स हैं उनको आपको आउट भी कर देंगे जी। और जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 50 ओवर में हमने पहले भी ये बात की है कि उनकी जो बैटिंग है वो 50 ओवर सस्टेन करना, एक पेस को लेके चलना, पार्टनरशिप लगाना, फिर लंबा लेके जाना उनकी मुश्किल है जी। वो उस मैच में अच्छा कर देते हैं जहाँ से गुरबाज उनको एक अच्छा स्टार्ट दे दे और फिर बीच में शाहिदी या इस तरह के बैट्समैन जो है वो एक लंबी इनिंग खेलें। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी क्लोज वन। पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर है। अगर T20 हो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरे ख्याल खूबसूरती भी है कि सारी मैचेस ऐसी कंडीशन में खेलना आपने। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से मेरी मस्त बीवी से एक सॉन्ग सुन। हाँ जी, बस टाइम भी मस्त खत्म हो वाला चुके हैं और हम जाते जाते चाहेंगे कि
मस्त शर्मा कोई अच्छा सा गाना भी हम सुना लोग जा रहे हैं जी जी शो जी खत्म हो टाइम्स रहा है। अप टाइम्स आपने प्रैक्टिस ऑलमोस्ट करनी है, अप मैच है लाइक ना। जहाँ please. हम दोनों बैठ जाएं वक्त का पता ही नहीं चलता ऐसा ही है ऐसा ही है चलो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए चैन विराट मेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए चैन मेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए चैन विराट थैंक यू सो मच अनुष्का जी विराट जी आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया वैसे लग रहा था कि आप थले लगी सरकार ही हैं मतलब इतना वो कौन डरता है कौन सा बीवी से? शौहर है जो ठीक है नहीं बस। होता है थैंक यू सो मच रमीज सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया थैंक यू जी आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया Thank you. मुझे और इरफान ज़हीर को दीजिए इजाजत आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद